हाय, मेरा नाम है श्रेयांश और कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ फ्लटर फ्लो के एक नए वीडियो में। और जो आज की वीडियो होगी उसमें हम लोग अपना कार्ट वाला पेज बनाएंगे। जी, ये वाला पेज है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है और साथ साथ में इसके अराउंड 12 पार्ट बन चुके हैं। ये हमारा 12th पार्ट रहेगा। तो जल्दी से हम लोग कार्ट फंक्शन अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए तो हमको फिर सब कुछ बनाने में आसान रहेगा और जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। तो पुरानी वीडियो में जो आपने इसकी पहली वीडियो देखी होगी एडवांस कार्ड फंक्शन का, उसमें हमने यहाँ तक बना लिया था, ठीक है। और हम लोगों ने जो सिंगल रेस्टोरेंट वाला था वो भी बना लिया था कि मतलब अगर यूज़र एक रेस्टोरेंट से एक बार कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेता है और दोबारा दूसरे रेस्टोरेंट में जाता है ऐड करने, तो वो ऐड नहीं होगा। तो वो वाला चीज़ हमने यहाँ तक बना लिया था। अब हमें करना क्या था कि यहाँ पे हमारा जो कार्ट है इसके अंदर डॉक्यूमेंट शो कराने थे, हमारे जो कार्ट कलेक्शन है उसको शो कराना था। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और बैकएंड क्यूरी ऐड कर लेता हूँ। क्यूरी कलेक्शन करते हैं और आते हैं कार्ट में आने के बाद फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे क्या, आपका यूज़र रेफरेंस। रिलेशन करते हैं इक्वल टू, उसके बाद ऑथेंटिकेटेड यूज़र करते हैं, ये हमारा यूज़र रेफरेंस रहेगा। कन्फर्म करेंगे और इसको कर देंगे कन्फर्म, ठीक है। और यहाँ पे हमें काउंट कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। तो काउंट कंट्रोलर के लिए हम एक काम करेंगे। पहली बात तो ये जो आपका काउंट कंट्रोलर ये वाला है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तक ये चीज़ काम नहीं करती है। आपका डायनेमिक अगर जनरेट कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगी सही से। काउंट कंट्रोलर हटा हटा दिए हम लोगों ने। और यहाँ से हटाने के बाद हम लोग आएंगे प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन वाले पेज पे, और यहाँ पे मैंने एक काउंट कंट्रोलर बना के रखा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। योर फाइनल प्राइस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये रो है आपका। इस रो के अंदर मैंने एक काउंट कंट्रोलर बना के रखा था, ये रहा आपका कंट्रोलर, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ और इसमें आते हैं कार्ट वाले पेज में, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। और ये जो रो है सभी साइड से पैडिंग है, तो इसकी मैं पैडिंग बंद कर देता हूँ, ठीक। और जो इसके अंदर आपका रो है इसको मैं कर देता हूँ नीचे, कॉलम हटाते हैं यहाँ से। और इस चीज़ को हम लोग कर देते हैं नीचे से नीचे के साइड, ठीक है। इस साइड कर देते हैं। वैसे ही अगर इसको बीच में करूँ तब भी सही लगेगा ये। और जो ये बटन है इसको मैं कर देता हूँ छोटा, वैसे ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से छोटा करते हैं इसको, ठीक है। और जो इसका बॉर्डर रेडियस उतना ही रहने देते हैं, साथ में इसकी जो आइकॉन साइज है इसको भी छोटा करते हैं, तो बीच में दिखेगा ये। इसका इमेज भी छोटा करेंगे। जो इसकी टेक्स्ट साइज है उसको भी छोटा करते हैं यहाँ से, 14 सही है। और ये जो है इसको भी छोटा कर लेते हैं, अराउंड 16 14 के सही है ये भी, ठीक है। और ये जो है इतना जितना इसका है उतना इसका भी रहेगा, तो 35 में कर लेता हूँ इसको। और देखते हैं इसका आइकॉन साइज़ क्या है, 18 है, इसको भी 18 कर लेता हूँ और कम कर देता हूँ इसको। 18 हो गया, ठीक है। इसमें कर देता हूँ और इसमें भी लोडिंग इंडिकेटर जो है वो ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया। अब इसमें रखना क्या है हम लोग को, कार्ड डॉक्यूमेंट के अंदर से प्रोडक्ट रेफरेंस लेना होगा। तो इसको एक काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट में, यहाँ बैकएंड क्यूरी ऐड करेंगे। क्यूरी कैसी रहेगी हमारा, डॉक्यूमेंट रेफरेंस की, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेफरेंस में किस चीज़ की क्यूरी रहेगी, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट्स आ गए, ये कहाँ से मिलेगा आपको, कार्ड डॉक्यूमेंट से। ये रहा प्रोडक्ट का रेफरेंस और कन्फर्म करो यहाँ से आप, ठीक है। कन्फर्म हो गया। यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, ठीक। मैक्स 2 लाइन करता हूँ इसको। और यहाँ पे जो प्राइस दिखानी है आपको, प्राइस के लिए आप कार्ड डॉक्यूमेंट में आ जाओ और ये आपकी फाइनल प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके नंबर फॉर्मेट कर लेना। नंबर फॉर्मेट के बाद कस्टम फॉर्मेट, यहाँ पे करेंसी करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ रुपीज़ में। कन्फर्म करते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आया। और ये जो क्वांटिटी है आपकी, क्वांटिटी को हमें दिखाना है कार्ड रेफरेंस से। ये रेफरेंस हमें मिल जाएगा यूज़र रेफरेंस से, ठीक है, सही चीज़ है। और ये वाला मिल जा रहा है प्रोडक्ट रेफरेंस से। प्रोडक्ट रेफरेंस हमारे पास कहाँ से मिलेगा, ये वाला जो रेफरेंस है, क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी किया है पुराने वाले पेज से, तो हमारा सब कुछ यहाँ पे पहले से ही रखा हुआ है। तो हमें ज़्यादा चीज़ यहाँ पे चेंज नहीं करनी थी, ठीक है। ये हमारा क्यूरी हो गया। क्वांटिटी हो जाए जो भी करना था हमें यहाँ पे, अगर क्वांटिटी यहाँ से प्लस करते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा। क्यूरी कलेक्शन करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट का रेफरेंस लेंगे। ये हमारा प्रोडक्ट का रेफरेंस कंफर्म करते हैं। फ़िल्टर जो है आपका यूज़र रेफरेंस से फ़िल्टर कर लेंगे हम लोग। देखो ये चीज़ मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, मैंने जस्ट उसको कॉपी और पेस्ट किया है।
अगर आपको इसको फिर से देखना है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखोगे, उसमें मैंने इसको बना के रखा हुआ है। समझ में आया? तो आप उसको जाके ज़रूर देखो और उस चीज़ को बना लोगे तो ये वाला चीज़ आपके लिए आसानी से बन जाएगा। अपडेट डॉक्यूमेंट में आते हैं। अपडेट डॉक्यूमेंट में आने के बाद ये आपका फाइनल प्राइस अपडेट करना है, तो फाइनल प्राइस पहली बात तो मैं रिमूव करता हूँ। इंक्रीमेंट वैल्यू करेंगे। क्या इंक्रीमेंट वैल्यू करना होगा? फाइनल प्राइस को, और क्वांटिटी में +1 करना होगा। इसको करते हैं क्लोज़। ठीक है, सेव करते हैं इसको। अब इसमें क्या करना था, हमें क्वांटिटी कम करनी थी। क्वेरी कलेक्शन किया हमने, ठीक है, रिमूव क्वेरी। इसको ले लेंगे प्रोडक्ट रेफरेंस यहाँ से, कार्ड डॉक्यूमेंट के अंदर से प्रोडक्ट रेफरेंस। सेकंड फ़िल्टर जो था आपका यूज़र रेफरेंसेस, सब कुछ सही है ये। दूसरे में आते हैं, यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट करेंगे, क्वांटिटी 1 कम करेंगे और डिक्रीमेंट कितना करेंगे? फाइनल प्राइस। तो मैं इसको करता हूँ रिमूव पहले यहाँ से, फिर से इस पे आता हूँ, कार्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं, ये फाइनल प्राइस को हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। दोबारा फिर क्वेरी कलेक्शन किया था हमने, यहाँ प्रोडक्ट का रेफरेंस लेंगे दोबारा, आपके प्रोडक्ट रेफरेंस है, और इसको कर देते हैं कन्फर्म। यूज़र रेफरेंस सेम रहेगा, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर क्वांटिटी 1 से कम होती है तो क्या होगा? अपडेट डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट होगा आपका? ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रेफरेंस, मतलब ऑथेंटिकेटेड यूज़र से जो ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस था ये अपडेट होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार कैंसिल, यहाँ से आके इसको एक बार चेक करता हूँ, ऑथेंटिकेटेड यूज़र। ठीक है, रिमूव फ्रॉम सेट करना था, 1 मिनट, इसको मैं रिमूव करता हूँ और दोबारा इसको क्रिएट करता हूँ, नहीं तो ये सही से क्रिएट नहीं होगा। इसमें आते हैं, रिमूव फ्रॉम सेट करते हैं, कार्ड डॉक्यूमेंट से आते हैं, देन आपका एक कार्ट रेफरेंस है। वैसे ये कार्ट रेफरेंस नहीं है, 1 मिनट में ये प्रोडक्ट रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, हो गया ये आपका। देन डिलीट डॉक्यूमेंट करेंगे हम लोग यहाँ से। डिलीट डॉक्यूमेंट क्या है? चेक क्योरी करेंगे। ठीक है, और चेक क्योरी हो गया हमारे पास, अपडेट डॉक्यूमेंट भी हो गया, क्योरी भी चेक हो गई यहाँ से। इसको मैं एक बार रिमूव करूँ, एक्शन आउटपुट में आता हूँ, क्योरी चेक का हमारे पास ऑप्शन होगा। ओके, ये हमारे पास रेफरेंस है, यहाँ से डॉक्यूमेंट डिलीट कर देंगे हम लोग, फिर अपडेट पेज स्टेट करेंगे। और हमें कोई पेज स्टेट अपडेट करना नहीं है यहाँ पे, और हमारे पास कोई पेज स्टेट है भी नहीं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, सेव करते हैं इसको। सेव हो गया ये। एक बार हम लोग फिर चलते हैं वापस यहाँ पे प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन पे, और यहाँ पे चेक करते हैं कि हम लोग क्या पेज स्टेट अपडेट कर रहे थे। ओके, ये एड ऑन यहाँ पे था, तो एड ऑन को हम लोग को स्टेट, यहाँ से पेज स्टेट अपडेट कर रहे थे। क्लिक करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ क्या अपडेट हो रहा था। यहाँ पे कंपोनेंट स्टेट अपडेट हो रहा था, इस कार्ट रेडी। ओके, तो हमें वो करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर से हम लोग आते हैं अपने कार्ट पे, तो ये हमारा जो था वो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, और हमें इसे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस एक छोटा सा काम और होगा हमारे पास, कि इस पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कार्ट में ऐड कर दिया, तो हमको एक यहाँ पे और बटन लगानी पड़ेगी। जो बटन होगा वो हमको दूसरे पेज पे ले जाएगा, अपने जो कार्ट वाला पेज है हमारा। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ बटन। ये जो बटन है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये जो आपका एल्स वाला कंडीशन, इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ। वैसे कंडीशनल बिल्डर को उठा के यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, जो आपका कंडीशनल बिल्डर है इसको मैं कर देता हूँ ऊपर, इसे इसी को मैं नीचे कर दूँ। 1 मिनट, कंडीशनल बिल्डर आपका ये रहा, और इसको कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया, और यहाँ पे करते हैं गो टू कार्ट। गो टू कार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी कलर, हम लोग ये रख लेते हैं। वैसे प्राइमरी कलर ब्लैक रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, और विड्थ दे लेते हैं यहाँ से। विड्थ को साइज इसका चेंज करते हैं, इतना हो जाएगा। सेव करते हैं, और ये तभी दिखाना है जब आपका इस कार्ट रेडी हो जाए। तो यहाँ पे आएंगे कंपोनेंट स्टेट में, इस कार्ट रेडी। ठीक, सेव करते हैं इसको, मतलब तभी दिखेगा जब आपकी कार्ट जो होगा वो रेडी रहेगा। हो गया यहाँ तक, और इस पे क्लिक करके हम लोग जाएंगे कहाँ पे? आपके कार्ट वाले पेज में। कार्ट में जाते हैं, बैक नेविगेशन को आप रहने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो, आप चाहो तो उसको बंद भी कर सकते हो। यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमारा ये जो प्रोडक्ट्स था वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एक बार हम लोग ट्राई कर चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग चेक करेंगे। ये हमारा जो ऐप है वो लोड होके रेडी हो चुका है। तो मैं सीधे चलता हूँ यहाँ पे, इस प्रोडक्ट में ऐड करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको ओनली वेज करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कोई वेज
ऐडेड है नहीं, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से क्लिक करके मैं कुछ ऐड करता हूँ। वैसे यहाँ से हमारे पास पहले से ही ऐडेड है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, ठीक? और मैं यहाँ पे चीज़ ऐड करता हूँ, उसके बाद पेप्सी ऐड कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट करते हैं और कंफर्म करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके मैं गो टू कार्ट करता हूँ। ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्लिक करके अगर दूसरा ऐड करूँ तो ये देखो आपकी प्राइस भी बढ़ती चली जा रही है। और अगर यहाँ से मैं कम करूँ, ये प्राइस भी 0 हो गई, और अगर कम करूँगा तो यहाँ से आपका आइटम हट गया, ठीक है? इसमें बैक आऊँगा दोबारा और दूसरे रेस्टोरेंट में चलता हूँ, एक बार उसको भी चेक कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आते हैं, ओनली वेज करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके अंदर कोई चॉइस ऑफ प्रिपरेशन है नहीं, एक्स्ट्रा ऐड ऑन है नहीं, तो सीधे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। वैसे देखोगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी दूसरे रेस्टोरेंट का आइटम है कार्ट में, तो इसको डिलीट कर दो। एक चीज़ ध्यान देना, हम लोगों ने थोड़ा-सा गलती क्या की है कि यहाँ पे जो हमारा कार्ट है ना, ये वाला जो कार्ट है, यहाँ पे क्लिक करके हमें एक चीज़ और हटाना था। क्यूरी कलेक्शन करना था आपका अपडेट डॉक्यूमेंट का, ठीक है? किसका डॉक्यूमेंट अपडेट करना था आपको? ऑथेंटिकेटेड यूज़र का, ठीक है? यहाँ पे आते हैं और इसमें नीचे आएँगे। पहली बात तो हमें कार्ट का हटाना था, और दूसरा जो चीज़ है हमें हटाना था वो था आपका सिलेक्टेड रेस्टोरेंट का, ठीक है? रेस्टोरेंट यहाँ से हटा देंगे और रेस्टोरेंट रेफरेंस हटा देंगे, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि जो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके हटा दोगे तो जो आपको ऑप्शन अभी दिखाया था डिलीट फ्रॉम कार्ट का, उस चीज़ को, जो वो चीज़ दिख रही थी वो चीज़ नहीं दिखेगी आपको, ठीक है? उस चीज़ को सही कर देंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, जैसे मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, मान लो मैंने इस पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है? कन्फर्म कर दिया। अब यहाँ पे बार पीछे गया मैं और फ्राइज़ में आया, ठीक है? यहाँ पे अगर मैंने ऐड करने की कोशिश की तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? ये हो गया आपका। और उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया और कंफर्म कर दिया, ठीक है? गो टू कार्ट करते हैं यहाँ से, और मान लो यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे भी क्लिक किया, हट गया, ठीक है? लेकिन अगर आप दोबारा इसको ऐड करोगे किसी और रेस्टोरेंट के अंदर से, मान लो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, यू हैव प्रोडक्ट इन कार्ट फ्रॉम अदर रेस्टोरेंट, तो इस चीज़ को हमें हटाना है। तो इसके लिए जो मैंने अभी को एक्शन बनाया है वो काम करेगा यहाँ पे। और इंस्टेंट रिलोड करता हूँ दोबारा मैं इसको। ये तो आपका काम करेगा, इतना पता है। अब चलते हैं अपने कार्ट वाले फंक्शन पे। मान लो अगर यहाँ से हमने पेमेंट कर दी है, तो पेमेंट करने के बाद हमें यहाँ से कार्ट डिलीट करना पड़ेगा, तो उसको कैसे बनाना है? तो उसके लिए सिंपल आप एक काम करना, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ, एक एक्शन बना लो अपडेट फ़ील्ड का, ठीक है? अपडेट फ़ील्ड की वैसे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, क्योंकि मैं इसको FIELD कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं सही कर दिया, अपडेट फ़ील्ड हो जाएगा ये। इसको मैं सही कर दूँ, FIELD कर देता हूँ, ठीक है? सेव करते हैं इसको। तो ये अपडेट फ़ील्ड की जो एक्शन है, इसमें ये होगा कि जो आपका एक बूलियन बनाया था मैंने इज़ ऑर्डर्ड नाम से, वो बूलियन अपडेट हो जाएगा लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि आप देखो ऐसे तो लिस्ट अपडेट कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपको एक कस्टम एक्शन बनाना पड़ेगा, और उसमें जो अपडेट करना होगा वो होगा आपका ये इज़ ऑर्डर्ड का बूलियन। इसमें क्या होगा कि जब भी आपका ये आइटम्स ऑर्डर्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे नहीं दिखेंगे, तो मतलब हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर भी लगाना पड़ेगा। फ़िल्टर क्या होगा आपका, यहाँ पे आते हैं, इज़ ऑर्डर्ड इक्वल टू फॉल्स रहेगा तभी यहाँ पे दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है? कंफर्म करते हैं। और इसी चीज़ को हमें पीछे भी सही करना पड़ेगा। चलते हैं अपने प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन में, और यहाँ पे जब हम लोग प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो एक बार मैं इसको, जो आपका ये एल्स वाला कंडीशन, इसको हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं अगर ऐड टू कार्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके जो हमने एक्शन बनाया था इसमें आते हैं, नीचे क्रिएट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऐड फील्ड कर देंगे इज़ ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? और यहाँ पे भी हमें काम करना होगा, इज़ ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स करना होगा, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? और देखते हैं और कहीं भी हमको इज़ ऑर्डर्ड इज इक्वल टू फॉल्स करना है? नहीं, चलो और कहीं नहीं करना है। अब इससे क्या होगा कि जितन अगर ऑर्डर हमारा नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे वो फॉल्स दिखाएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे वो चीज़ शो करेगा, ठीक? यहाँ तक समझ में आया? मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया है। फ़िल्टर जो था वो आपका है इज़ ऑर्डर्ड का। इससे क्या होगा कि जब भी यूज़र आपका इसको ऑर्डर कर लेगा, मतलब पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, तो यहाँ से वो आइटम्स हट जाएँगे। अब वो आइटम्स चले जाएँगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने इतने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है, ठीक है? उसका हम लोग अलग पेज बना के वहाँ पे स्टोर कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका
जितने भी कलेक्शन मतलब जो आप दूसरे कलेक्शंस बनाते, क्योंकि देखो, अगर आपको कार्ट का प्रोडक्ट निकाल के किसी और में डालना है तो आपको नया कलेक्शन बनाना पड़ता है और दूसरी बार उसको राइट करना पड़ता है। इससे अच्छा यही है कि आप यहाँ पे सीधे बूलियन का इस्तेमाल कर लो। बूलियन का इस्तेमाल करने से फ़ायदा क्या होगा कि आपका यहाँ से हट जाएगा और ऑर्डर्ड वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा और रेस्टोरेंट के पास भी वो नोटिफिकेशन चला जाएगा आराम से। ठीक है? तो हमें यहाँ पे 3-4 अलग कलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्लीज़ मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं उसमें सही से एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये इज़ ऑर्डर हो गया हमारा। ठीक है? यहाँ पे एक बार मैं इसको दोबारा इंस्टेंट रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है? इंस्टेंट रिलोड हो जाएगा और यहाँ पे आते हैं, मेक पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट। अपडेट क्या करना है? डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा? एक्शन आउटपुट में आते हैं, अपडेट क्वेरी में। वैसे यहाँ पे अपडेट क्वेरी काम नहीं करेगी तो हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे ओपन करते हैं और इसको मैं करता हूँ ऐड एक्शन, क्वेरी करता हूँ, क्वेरी कलेक्शन करेंगे। कौन सी क्वेरी कलेक्शन करनी है हमें? कार्ड की। फ़िल्टर लगाएंगे यहाँ से, ये हमारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा और फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर किस चीज़ का होगा? यूज़र रेफरेंस का होगा। रिलेशन इक्वल टू करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ऑथेंटिकेटेड यूज़र, यूज़र रेफरेंस कन्फर्म करते हैं। ठीक है? और यहाँ पे कर देंगे हम लोग अपडेट बूलियन कर देते हैं। ठीक है? अब इसको करेंगे नीचे, यहाँ पे आएंगे बैकएंड कॉल में और एक्शन आउटपुट में आएंगे, अपडेट बूलियन में आएंगे। ठीक है? वैसे यहाँ पे मुझे बूलियन अपडेट करना है तो अपडेट डॉक्यूमेंट नहीं करना होगा, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता। इसमें आऊँगा, ऐड एक्शन करूँगा, कस्टम एक्शन में आऊँगा, अपडेट फील्ड करेंगे और ये ले लेंगे यहाँ से बूलियन से। ठीक है? मैप लिस्ट आइटम करता हूँ, आइटम इन लिस्ट हो जाएगा। गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है? बूलियन इज़ ऑर्डर्ड की प्रॉपर्टी लेनी है। वैसे ये आपका प्रॉपर्टी मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, यहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है? सबसे आसान है, रेफरेंस हो गया। ठीक, अब इज़ ऑर्डर्ड की जो फील्ड थी आपकी, यहाँ से दिखा रहा हूँ अभी, ये जो आपकी इज़ ऑर्डर्ड की फील्ड है, इज़ ऑर्डर्ड, वो फील्ड यहाँ से अपडेट हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि कौन सी फील्ड आपको अपडेट करनी है। ठीक है? एक बार चलते हैं इसकी हम लोग फायर स्टोर रूल्स पे, देखते हैं कि हमारा सब कुछ सही है या नहीं है। ओके, हमारा सब कुछ सही है। अब सिर्फ हमें को इसको टेस्ट करना है। ठीक है? तो अब सीधे हम लोग चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है दोबारा। यहाँ पे इसको मैं इंस्टेंट रिलोड करता हूँ दोबारा और चलते हैं अपने फायर बेस पे। गो टू कंसोल करेंगे और यहाँ पे आएंगे ऑनलाइन कोर्स वाले ऐप में, उसके बाद फायर स्टोर डाटाबेस में आएंगे। और अभी हमने कोई कार्ड क्रिएट किया नहीं है तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, और जैसे ही हम लोग कार्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे तो हमको यहाँ पे वो चीज़ दिखने लगेगी। ठीक है? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलो, ये लोड होके रेडी हो चुका है और इस पर क्लिक करता हूँ मैं, वनली वेज में आता हूँ और इसमें क्लिक करके ऐड टू कार्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं इसको। ठीक है? फिर से इसको मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं स्पाइसी ऐड करके ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, कंफर्म करता हूँ। ठीक है? इसको भी इंक्रीज़ करता हूँ, गो टू कार्ट में आते हैं, यहाँ पे 400 की प्राइस है, इसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास कार्ट ऐड हो गई होगी। और एक्चुअली मैं देख लूँ एक बार कि ई कॉमर्स में है हम लोग, ये हम लोग सॉरी, हम लोगों ने दूसरा फायरबेस ओपन करके रखा है, हमें चलना है दूसरे वाले प्रोजेक्ट में। और ये प्रोजेक्ट जो है हमारा शायद डिलीवरी का प्रोजेक्ट है ना, देखता हूँ डिलीवरी का है तो फायरबेस में आते हैं। हाँ, ये डिलीवरी का प्रोजेक्ट है तो हम लोग, मैंने गलत फायरबेस, ये आपका कार्ट में दो ऐड हो गया और ये जो है इज़ ऑर्डर इक्वल टू फॉल्स है। ठीक है? और मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इज़ ऑर्डर इक्वल टू ट्रू हो गया। अब जब ट्रू हो गया तो आपका यहाँ से जो आइटम्स इन योर कार्ट थे वो हट गए हैं। ठीक है? अब ये जब हट गया है तो यहाँ से आपका मतलब कार्ट का जो सामान था वो ऑर्डर हो चुका है और ये नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके रेस्टोरेंट के पास। ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा जो मैंने आपको बताया था कि आसान हो जाएगा कि हमको दूसरा कोई कलेक्शन कलेक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर सबको हमें क्रिएट करने पड़ते। इसलिए यहाँ पे सबसे आसान तरीका हमको यही लग रहा है। वैसे इसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बता दूँगा। ठीक है? यहाँ पे हमारा मेक पेमेंट हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया।
और यहाँ पे हमें कुछ प्रोमो कोड दिखाने होंगे और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे अभी। यहाँ पे मैं आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कार्ट में आते हैं। कार्ट के अंदर एक चीज़ और लिखेंगे, मान लो डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस करते हैं, ठीक है। डिलीवरी का इंस्ट्रक्शंस रहेगा यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं, ठीक। ये हो गया आपका। और उसके बाद प्रोमो कोड अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो कर सकते हो, वैसे अगर आपको ऐड टिप करनी है तो ऐड टिप भी कर दो यहाँ पे। ऐड टिप करोगे तो सबसे आसान तरीका है कि अगर आपने ऐड टिप किया है तो फाइनल प्राइस में इसको ऐड कर दो, लेकिन प्रोडक्ट के फाइनल प्राइस में अगर ऐड करोगे तो इशू होगा। और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस तो कॉमन होते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर्स नाम का एक कलेक्शन क्रिएट कर दो। सब कलेक्शन किसके अंदर, यूज़र के अंदर, ठीक है। क्रिएट करो यहाँ से। और यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ कार्ट का रेफरेंस लेना है, कार्ट रेफरेंस कर दो। डॉक्यूमेंट रेफरेंस, रेफरेंस टाइप रहेगा आपका कार्ट का। इस लिस्ट कर दो, ठीक है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर, इस कार्ट के अंदर, सब यहाँ पे आके सेव हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली डिलीवरी का इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हो। इंस्ट्रक्शंस कर दो, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हो गए आपके यहाँ पे। और क्या करना है आपको ऐड, यहाँ पे ऐड टिप कर दो। टिप देना चाहते हो तो दे सकते हो यहाँ से। टिप हो गया, ये होगा आपका डबल, ठीक है। और कुछ ऐड करना है, जैसे आपका फाइनल प्राइस करते हैं। फाइनल प्राइस करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये आपका डबल ही रहेगा। फाइनल प्राइस मतलब अब टिप ऐड हो गई है, उसके बाद कार्ट रेफरेंस ऐड हो गया, तो जो टोटल प्राइस होगी वो यहाँ पे रहेगी। तो इसको मैं सीधे कर देता हूँ टोटल प्राइस, ठीक है। ये हो गया आपका। और कस्टम फंक्शंस को एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ। यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें सब टोटल दिखाना है। सब टोटल किसका दिखाना है, जितने भी कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट हैं उन सबको सम करके दिखाना है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमें करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करके आपका, यहाँ पे मैंने एक कस्टम फंक्शन बनाया था नेगेटिव प्राइस। ओके, ये नेगेटिव प्राइस नहीं करना है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस में आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ लिस्ट, ठीक। आर्गुमेंट क्या ऐड करेंगे हम लोग, डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट रेफरेंस रहेगा हमारा, इस लिस्ट में रहेगा किसका, कार्ड का। ये कार्ड का डॉक्यूमेंट रहेगा हमारे पास यहाँ पे। और इस लिस्ट हो गया, ओके। चलो ना, लेवल इसको बंद कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूँ डबल, ठीक। और यहाँ पे आते हैं, सम लिस्ट ऑफ प्राइस फ्रॉम द डॉक्यूमेंट रेफरेंस, फ्रॉम द डॉक्यूमेंट रेफरेंस कर रेफ कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी फंक्शन करते हैं, इसको करते हैं यस। और ये जो आपका डाटा यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे आके चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो कार्ट है इसके अंदर क्या कलेक्शन है। हमारे पास फाइनल प्राइस है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा वहाँ पे, यहाँ पे प्राइस नहीं करेंगे, यहाँ पे फाइनल प्राइस करेंगे। ओके, ये सेव नहीं हुआ था, सॉरी। यहाँ पे मैं फिर से मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोबारा इसको जनरेट करेंगे। और ये नल लेबल नहीं होगा, मतलब नल रिटर्न नहीं करेगा, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, ठीक। कॉपी फंक्शन करता हूँ, यस करता हूँ यहाँ पे। और ये जो है ये रहेगा आपका फाइनल प्राइस कर रहेंगे, ठीक है। और सेव फंक्शन करता हूँ, एक बार चेक करेंगे कोई एरर तो नहीं आ रहा। वैसे हमको ये देने की ज़रूरत थी भी नहीं यार, इसको हम लोग नहीं करना चाहिए था। हम लोग को यहाँ पे सीधे फाइनल प्राइस लिखना चाहिए था, फाइनल प्राइस, ठीक है। लिस्ट में है और प्राइस डबल में रहेगी। और यहाँ पे सीधे कर देते हैं सम ऑफ फाइनल प्राइस, ठीक। सबसे सिंपल चीज़ है ये हो गया। और कॉपी फंक्शन कर लेता हूँ, सीधे यस करता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। चलो, अब कोई इधर नहीं है हमारे पास, तो इधर नहीं है तो इसमें आते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके हमें क्या करना होगा कि जो हमारी फाइनल प्राइस होगी
उसका सम करना है, ठीक है? ये हो गया। और वैसे एक इश्यू इसमें ये आएगा कि जब भी देखो आप यहाँ पे अपडेट जब करोगे, तब आपको यहाँ की प्राइस भी जो होगी वो बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हम लोग एक काम कर सकते हैं कि क्यों ना हम लोग सीधे डॉक्यूमेंट रेफरेंस से फाइनल प्राइस वाला ही डॉक्यूमेंट उठा लें। मतलब जो वहाँ पे हम लोग कस्टम फंक्शन बना रहे थे अभी डॉक्यूमेंट रेफरेंस से, उसी चीज़ को हम लोग सही कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन वो भी सही तरीका है नहीं करने का, तो इससे अच्छा मैं एक काम करूँगा, जो ये आपका बिल डिटेल है ना, इसको मैं एक बना लेता हूँ बॉटम शीट के अंदर। बॉटम शीट के अंदर रहेगा तो ये जब भी हम लोग बॉटम शीट ओपन करेंगे, वहाँ से लोड होके ये जो सम होगा वो सही से दिखने लगेगा हमें। तो सीधे आते हैं यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्रिएट करते हैं बॉटम शीट। यहाँ पे न्यू कंपोनेंट रहेगा, क्रिएट ब्लैंक करते हैं और बिल डिटेल रहेगा। बिल डिटेल करता हूँ, क्रिएट कंपोनेंट करते हैं यहाँ से सीधे। इस पे क्लिक करता हूँ और कंटेनर रखूँगा। कंटेनर को इतना बड़ा कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ नीचे। फिर से इसमें आएँगे और कार्ट में आते हैं। जो आपका ये बिल डिटेल है इसको मैं कर लेता हूँ, देखता हूँ अगर मल्टीपल कॉपी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कॉपी करते हैं इसको। नहीं, ये कॉपी नहीं होगा मल्टीपल तरह से। तो एक काम कर सकते हैं, इसको मैं रैप कर देता हूँ आपके रैप के अंदर, और इसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। इसको मैं रखूँगा रैप के अंदर। ये आपका रो है, तो रो को सभी साइड से देता हूँ पैडिंग, और ये इसको करते हैं रैप के अंदर डालते हैं। इसको भी रैप के अंदर ही जाएगा, रैप, और ये भी रैप के अंदर ही रहेगा आपका। ये भी रैप के अंदर रहेगा, ठीक है? और ये चीज़ भी रैप के अंदर रहेगा। और इसी चीज़ को मैं सेम जो है, जो इतनी चीज़ें हैं इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, और चलते हैं अपने कस्टम कंपोनेंट पे। और ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें आते हैं, और ये रहेगा हमारा बिल डिटेल में। यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक है? अब पेस्ट करेंगे तो जो आपका ये रैप है इसको मैं हटा देता हूँ। रो को कर लेता हूँ बाहर यहाँ से। वैसे रैप का काम तो यहाँ पे है नहीं कोई, इसको बाहर कर लेता हूँ। इसको भी कर लूँगा बाहर, ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर, ठीक है? ये देखो आपका सब कुछ बाहर हो गया। और इसको कट करता हूँ, आपका जो रैप है वो भी हट जाएगा वहाँ से। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। ये सब रैप के अंदर ही है तो इशू होगा थोड़ा सा। इसमें आते हैं, ये कंटेनर है, ठीक है? ये रैप है, रैप के अंदर सभी चीज़ें रखी हुई हैं। ओके, तो इसको अगर हम लोग बाहर करते हैं तो रैप को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। आपके रैप को रिप्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ से कॉलम में, ठीक? कॉलम हो गया आपका। और ये जो रो है इसको मैं कर देता हूँ इसको यहाँ से बंद, और जो कॉलम है इसको मैं दे देता हूँ 20 का स्पेस। लेके आते हैं इसको ऊपर, जो ये आपका रो है टोटल कर देता हूँ नीचे। और जो कॉलम है सभी साइड से दे देते हैं पैडिंग इसको अराउंड 10 की। ये 10 की पैडिंग हो जाएगी। और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे, हो गया। इसमें आते हैं, और इसमें आने के बाद यहाँ पे आएंगे अपने फिर से कार्ट वाले पेज में। यहाँ पे करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा आएंगे बिल डिटेल वाले पेज में, और यहाँ पे कर देते हैं मेक पेमेंट, ठीक है? ये हो गया। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक एक्शन बनाएंगे, ऐड एक्शन करते हैं इसका क्योरी करने का। क्योरी क्या करेंगे हम लोग, क्योरी कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन कौन से रहेगा, हमारा कार्ड का कलेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे कलेक्शन है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का क्योरी करेंगे। फ़िल्टर लगाएंगे, कैसा फ़िल्टर रहेगा, यूज़र रेफरेंस का फ़िल्टर इक्वल टू रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आएंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र में यूज़र रेफरेंस और कंफर्म करेंगे यहाँ से। एक और फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर कैसा होगा, इज़ ऑर्डर्ड। इज़ ऑर्डर्ड अगर फॉल्स रहेगा तभी यहाँ पे कलेक्शन क्योरी होगा, नहीं तो नहीं होगा। गेट कलेक्शन नाम से मैं एक यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल बना लेता हूँ, मतलब रिटर्न जो वेरिएबल आ रहा है हमारा। और यहाँ पे आने के बाद अब जो ये आपका टेक्स्ट रखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपका जो टैक्स अंदर अदर फीस रहेगा ये आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद बिल डिटेल में डिलीवरी फ़ीस आपको ऐड करना पड़ेगा। प्रोमो कोड अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, सब टोटल। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कर देता हूँ और प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट वैल्यू करता हूँ, ठीक है? ये प्रोडक्ट की वैल्यू रहेगी। और एक्शन आउटपुट में आते हैं, सॉरी एक्शन आउटपुट में नहीं, पहले आएंगे अपने कस्टम फंक्शन में। नंबर ऑफ लिस्ट को सम करना है हमें। एक्शन आउटपुट में आएंगे और
गेट कलेक्शन, मैप लिस्ट आइटम, कौन सा लिस्ट आइटम चाहिए हमें, गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे करना होगा फाइनल प्राइस, कन्फर्म करते हैं, इसको कर देते हैं कन्फर्म। और ये रहेगा आपका नंबर फॉर्मेट, नहीं नो स्पेसिफाई, वैसे नंबर फॉर्मेट करो ज़्यादा सही है। और उसके बाद कस्टम स्पेसिफाई फॉर्मेट, यहाँ पे कर लेंगे करेंसी हम लोग। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ठीक है, सेव हो जाएगा ये भी। अब आपको अगर यहाँ पे डिलीवरी फ़ीस ऐड करानी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मान लो आपको इसे, वैसे आपको यहाँ पे डिस्टेंस के हिसाब से डिलीवरी फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो भी मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। मान लो यहाँ पे डिलीवरी फ़ीस हमें देनी है 50 रुपीज़ और प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसको भी टोटल करना होगा, वही मैं बता देता हूँ कैसे करना होता है। यहाँ पे आते हैं कस्टम फंक्शन में और यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे ऐड ऑल का। ठीक है, यहाँ पे ऐड ऑल का फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट ऐड करेंगे। पहला होगा प्रोडक्ट वैल्यू, ठीक है, जो होगा आपका डबल, नलेबल नहीं होगा ये। उसके बाद आएगा आपका गवर्नमेंट टैक्स हो जाएगा, गवर्नमेंट टैक्स का दो जी, यहाँ पे सीधे टैक्स लिख दो। ठीक है, प्रोमो कोड लिखना है, प्रोमो कोड, ये आपका नलेबल रहेगा और गवर्नमेंट का जो टैक्स रहेगा वो नलेबल नहीं रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है आपका प्रोडक्ट हो टैक्स हो गया, डिलीवरी फीस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कर दो डबल, ये भी नलेबल रह सकती है और प्रोमो कोड भी नलेबल रह सकता है आपका, इसको भी हम लोग कर देते हैं डबल। ठीक है, ये प्रोमो कोड हो गया, सॉरी नलेबल रह सकता है, तो मतलब नलेबल इसको हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। और डिलीवरी फ़ीस भी आपकी नलेबल रख सकते हो आप यहाँ पे। टैक्सेस अगर आपको नलेबल करना है तो कर सकते हो, वैसे आप टैक्सेस तो लगते ही लगते हैं आपके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें, तो इसको आप जैसा है वैसे रहने देना और इसको कर दो आप डबल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और चलते हैं कोड पायलट में और यहाँ पे लिखते हैं ऐड ऑल एंड इफ़ प्रोमो कोड एंड अप्लाई, रुक जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड अप्लाई परसेंटेज ऑफ ऑन प्रोमो कोड कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा डबल के अंदर। वैसे आप इसको चाहो तो स्ट्रिंग में भी आउटपुट दिला सकते हो, लेकिन आप से एज अ सेफ्टी के लिए डबल इसको रखो। ठीक है, ये नलेबल नहीं होगा आपका और इसको कर लो आप यहाँ से रन। चेक करते हैं क्या कोड जनरेट करता है। ये हमारा कोड रेडी हो चुका है और यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सीधे सेव फंक्शन और इस पे क्लिक करके मैं चेक करता हूँ कि जो हमारा कोड है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ कि कोई एरर तो नहीं है इसमें। और यहाँ पे हम लोग इसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे। तो सीधे आता हूँ टेस्ट फंक्शन के अंदर और यहाँ पे मान लो प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी 10 रुपये है, टैक्सेस लगे हैं 2 रुपये। ठीक है, और प्रोमो कोड अभी नहीं डालता हूँ, डिलीवरी फ़ीस है आपकी 20 रुपये। इसको मैं रन करता हूँ, डिलीवरी फ़ीस मतलब 20 एरर रनिंग फंक्शन। ओके, क्या इशू आ रहा है एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ इसको। कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। वैसे सब कुछ तो सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो आप अगर कोड थोड़ा 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 समझो यहाँ से, तो टोटल एक वेरिएबल बना के रखा है इसने और जिसमें ऐड कर रहा है आपका प्रोडक्ट वैल्यू और टैक्स ऐड कर दे रहा है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू अगर 10 रुपये है और टैक्स 2 रुपये लगा है, तो वो 2 रुपये उसमें ऐड कर दे रहा है, मतलब 10 2 12 रुपये हो गया। और इसमें चेक कर रहा है कि अगर प्रोमो कोड नल है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अगर नल नहीं है तो प्रोमो कोड उसमें से सिर्फ माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस जो साइन लगाया है उसका मतलब वही होता है, टोटल में से प्रोमो कोड माइनस कर देना है। और परसेंटेज में होगा प्रोमो कोड, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कर लेते हैं परसेंटेज। ठीक है, ऑन परसेंटेज प्रोमो कोड। ठीक है, चलो ये आपका प्रोमो कोड अब यहाँ से सही से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, मतलब यहाँ से टोटल इंटू प्रोमो कोड बाई 100 कर देगा। ठीक, अब इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करूँ मैं। चलते हैं इसमें,
और इसमें आने के बाद ऐड ऑल में आएँगे। चलते हैं टेस्ट फंक्शन पे, प्रोडक्ट वैल्यू डालते हैं ₹10 जो नलेबल नहीं है। टैक्स भी नलेबल नहीं रहेगा तो ₹2 डाल देता हूँ। प्रोमो कोड हम लोग नलेबल रख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको रख देता हूँ 0। और डिलीवरी फ़ीस भी हम लोग नलेबल कर सकते हैं, तो 0 रखते हैं यहाँ पे। और इसको एक बार मैं रन करता हूँ, तो वैसे 12 तो दिखाना चाहिए यहाँ पे इसको। ठीक है, ₹12 दिखा रहा है। और मान लो अगर मैं इसमें 50% का अगर प्रोमो कोड लगा देता हूँ, तो क्या करता है ये? -38 दिखा रहा है। ओके, ऐसा नहीं करना है। और ओके, ये सेव नहीं हुआ था शायद, मुझे लगता है। एक बार फंक्शन पे फिर से आता हूँ। हाँ, ये सेव नहीं हुआ है आपका, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये बाई 100 कर रहा है। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे जो टोटल है आपका, टोटल यहाँ से पेस्ट करता हूँ। रुक जाओ, सभी कॉपी करके यहाँ से कर लेता हूँ। टोटल इंटू प्रोमो कोड बाई 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अब इसको दोबारा सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे टेस्ट करेंगे, एक बार चेक करेंगे कोई एरर है तो नहीं ना। यहाँ पे आते हैं, दोबारा इस काम को करता हूँ मैं यहाँ पे। और परसेंटेज आपका 50% है, मतलब अब आना चाहिए यहाँ पे सिर्फ ₹6। देखो ₹6 आ गया, मतलब ये काम कर रहा है। ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं और दोबारा आते हैं अपने ऐप के ऊपर। और यहाँ पे रखना है हमें। और डिलीवरी फ़ीस हमें अपने से देनी होगी, तो डिलीवरी फ़ीस हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। देन हमारा प्रोमो कोड होगा, उसके बाद सब टोटल होगा। सब टोटल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे हम लोग टोटल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव करते हैं। बस इसमें हमें छोटी सी काम क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें एक अब पेज स्टेट अपडेट करना होगा। पहला तो होगा आपका डिलीवरी फ़ी का, डिलीवरी फ़ी। ठीक है, ये भी आप डायनेमिकली जनरेट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अपने से जनरेट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोग अपने से ही समझना भी। क्योंकि आप इसको जब डायनेमिकली जनरेट करोगे, तो डायनेमिक तरह से आपको किसी कलेक्शन में इसको रखना पड़ेगा, डिलीवरी फ़ीस को डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, और कंफर्म कर दो। वैसे आप एक काम कर सकते हो ना, जो आपका ये कार्ड डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर भी डिलीवरी फ़ीस ऐड कर सकते हो। डिलीवरी फ़ीस ये दे सकते हो आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, डिलीवरी फ़ीस हम लोग को मिल ही जाएगी। प्रोमो कोड हमको पुराने वाले पेज से मिल जाएगा, तो प्रोमो कोड का मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। प्रोमो कोड करते हैं इसको, और ये नलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे नलेबल रहेगा, ये प्रोमो कोड तो नलेबल हो सकता है आपका। डिलीवरी फ़ीस हो गई, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और गवर्नमेंट टैक्सेस कर देता हूँ। टैक्स कर दूंगा यहाँ पे। और ये जो टैक्स रहेगा, इसको भी हमें यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। टैक्स करते हैं। वैसे आप एक काम कर सकते हो, आप टैक्स जो है ना, उसको भी सेट कर सकते हो। कैसे पता है? कि आप इसको, जो टैक्स आ रहा है आपका, जो टैक्स है वो 18% होता है इंडिया में, तो टैक्स रेट कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे अब अगर टैक्स रेट कर दोगे, इससे क्या होगा कि आपकी अगर कंट्री में 38% है, 39% है, तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टैक्स रेट भी कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ इसको, यहाँ पे मतलब पेस्ट करता हूँ, परसेंटेज प्रोमो कोड एंड परसेंटेज टैक्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टैक्स ऐड हो जाएगा, यहाँ पे प्रोमो कोड आपका ऐड हो जाएगा, प्लस डिलीवरी फीस हो जाएगी। अब कॉपी फंक्शन करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेव। यहाँ से इस पर क्लिक करके एक बार चेक करेंगे। चलो ये भी हो गया आपका। और सीधे इसमें आते हैं, यूज़र के अंदर आप यहाँ पे टैक्स ऐड कर सकते हो यूज़र का। वैसे अगर आपको टैक्स अपने मन से देना है तो आप वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले एक काम कर लेता हूँ, एक इनम बना देता हूँ। और इनम जो रहेगा यहाँ पे, वैसे इनम अगर मैं इसको बना दूँ, तो यहाँ पे इशू आएगा। छोड़ो इसको, आप इसको ना ऐड करके कांस्टेंट ऐड कर लो। ठीक है, और कांस्टेंट ऐड करने के लिए सीधे हम लोग आएंगे अपने, वैसे कहाँ गया कांस्टेंट ऐड करते हैं, ये वाला जो कांस्टेंट है इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ टैक्स, ये रहेगा आपका डबल। क्रिएट करते हैं, टैक्स परसेंटेज क्या रहेगा, 18% रहेगा। ठीक है, और कर देता हूँ सेव। यहाँ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा टैक्स रहेगा, और कांस्टेंट में आते हैं, टैक्स लग जाएगा हमारा यहाँ पे, और कंफर्म करते हैं इसको।
डिलीवरी फ़ीस देनी है। डिलीवरी फ़ीस हमें कहाँ से मिल जाएगी? एक्शन आउटपुट में से। और लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम, आइटम एट इंडेक्स नहीं, हाँ, इसको हम लोग कर सकते हैं ना, वैसे आइटम एट इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, साथ साथ में जो आपका ये जनरेट हो रहा था कार्ड का डॉक्यूमेंट, इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक और क्वेरी करनी होगी। क्वेरी में आते हैं और क्वेरी कलेक्शन करते हैं। एक नॉर्मल क्वेरी कर लेते हैं, ठीक है, सिंगल डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पे आने के बाद यूज़र रेफरेंस ले लेंगे। यूज़र रेफरेंस किसका रहेगा? आपका ऑथेंटिकेटेड यूज़र का। ये रहा यूज़र रेफरेंस। कंफर्म करते हैं। फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर क्या होगा आपका? फ़िल्टर होगा इज़ ऑर्डर्ड इज़ इक्वल टू फॉल्स का, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे डिलीवरी चार्ज, ठीक, ये हो गया। क्लोज़ करते हैं। और डिलीवरी चार्ज देखो, अगर सेम रेस्टोरेंट से कर रहे हो तो हमेशा डिलीवरी चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, डिलीवरी चार्ज आपका अलग नहीं होगा। तो इसके लिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे डिलीवरी चार्ज दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे चाहो अपडेट करना तो अपडेट भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिलीवरी चार्ज भी लिख देता हूँ ना, मान लो यहाँ पे डिलीवरी डिलीवरी चार्ज, ठीक है। ये अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। प्रोमो कोड, ये तो हमारा हो ही गया। अब बस इसको हमें करना है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? कस्टम फंक्शन में आएंगे, जो हमने बनाया था अभी को ऐड ऑल करते हैं। प्रोडक्ट वैल्यू देनी है कहाँ से? हमें कस्टम फंक्शन से देनी है। यहाँ पे आने के बाद सम ऑफ लिस्ट करेंगे फाइनल प्राइस में। एक्शन आउटपुट गेट कलेक्शन के बाद मैप लिस्ट आइटम्स। यहाँ पे आएंगे गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बाद क्या करेंगे हम लोग? फाइनल प्राइस को ऐड कर देंगे सभी को, ठीक है। कंफर्म करते हैं। प्रोडक्ट वैल्यू हो गया। टैक्स रेट देखना है तो टैक्स रेट मेरे पास कांस्टेंट से आ रहा था तो ये टैक्स रेट हो गया हमारा। प्रोमो कोड कहाँ से मिल रहा था? कंपोनेंट स्टेट से, तो ये रहा हमारा प्रोमो कोड। डिलीवरी फीस भी हमें कंपोनेंट स्टेट से मिल रही थी, चाहे आप इस वाले स्टेट से भी ले सकते हो जो आपका डिलीवरी चार्ज नाम से डिलीवरी फीस ले सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसको कर दो कस्टम फॉर्मेट में, डिस्प्ले एज करेंसी कर दो, यहाँ पे रुपीज़ कर दो और कर दो कन्फर्म, ठीक है, सेव कर दो यहाँ से। अब जब आपका पेमेंट हो जा रहा है तो क्या करना है? क्वेरी कलेक्शन करके अपडेट फील्ड करना होगा। कौन सी फील्ड यहाँ पे अपडेट हो रही थी? अपडेट बूलियन, ओके, ये बूलियन आपका अपडेट हो रहा था, ठीक है, सेव करते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर नाम का एक कलेक्शन बनाया था, तो एक काम करेंगे हम लोग, मेक पेमेंट में आएंगे। पेमेंट मान लो आपका हो गया है, ठीक है, अभी हम लोग जस्ट इमेजिन करो पेमेंट हो गया है। यहाँ पे आएंगे और क्रिएट करेंगे क्या? एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। कलेक्शन कैसा रहेगा? ऑर्डर का। यहाँ पे क्लोज करता हूँ और देखता हूँ ऑर्डर्स नाम से मैंने बनाया है कलेक्शन, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स करना होगा। ये रहा आपका ऑर्डर्स। यूज़र रेफरेंस कौन सा रहेगा? यूज़र रेफरेंस का रहेगा। कंफर्म करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ऐड फील्ड करेंगे कार्ड का रेफरेंस। सेट वैल्यू कर देंगे। कौन सी वैल्यू सेट करेंगे हम लोग? एक्शन आउटपुट से गेट कलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे वैसे कंफर्म नहीं कर सकते, मैप लिस्ट आइटम, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और ये रेफरेंस, ठीक है। कंफर्म करते हैं, यहाँ पे करेंगे कंफर्म। डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस डालने थे तो ये हमारे पुराने पेज से मिल जाएगा। तो यहाँ पे काम करता हूँ, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस नाम से भी फील्ड बना देता हूँ, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हो गया और स्पेलिंग सही कर दूँ मैं, स्ट्रिंग हो जाएगा ये। नलेबल नहीं रखना है, नलेबल कर सकते हो आप इसको। और देखते हैं क्या फील्ड हमें हमारे पास चाहिए होगी। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन हो गया, टिप हो गया, ओके। टोटल प्राइस चाहिए होगी, ठीक है। टोटल प्राइस और कुछ चाहिए नहीं? और कुछ नहीं चाहिए होगा। टिप जो हमारे पास है, टिप भी चाहिए होगी। तो हम लोगों को एक फील्ड और यहाँ पे ऐड करना होगा, जो आप ऐड ऑल कर रहे थे यहाँ पे टिप कर दो, ठीक है। टिप होगा तो डबल में आते हैं, ये नलेबल ये भी हो सकता है, तो टिप भी हमें ऐड करना होगा इसके अंदर। और सेम काम करेंगे जैसे इफ़ मैं यहाँ पे कर रहा था, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। इफ़ डिलीवरी फीस नहीं, अब यहाँ पे कर देंगे इज़ टिप नॉट इक्वल टू नल, तो क्या होगा? टोटल प्लस इज इक्वल टू टिप कर देंगे, ठीक है। टिप हो जाएगा हमारा ये। और सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, अब टिप भी ऐड हो गया है तो यहाँ पे मुझे एक काम करना पड़ेगा। और
डिलीवरी फ़ीस के यहाँ पे कर देंगे हम लोग टिप, ठीक है? टिप हो गया हमारे पास। और ये जो टिप होगा आपका, इसको भी हम लोग यहाँ पे टिप्स से ऐड कर देंगे। डबल रहेगा, ये भी नलेबल रहेगा आपका। उसके बाद जो डिलीवरी फ़ीस है, उसको आप कंपनी स्टेट से दिखा सकते हो। डिलीवरी चार्ज आपका ये रहा, और इसको नंबर फॉर्मेट में कर लो, कस्टम फॉर्मेट कर लो, रुपीज़ में दिखा दो डिलीवरी चार्ज आपका, ठीक है? जो टिप्स दिखाने हैं कंपनी स्टेट में आ जाओ, टिप्स कर लो यहाँ पे, नंबर फॉर्मेट में कर लो इसको। प्रोमो कोड दिखाना है, इसको भी कंपनी स्टेट में आ जाओ, कंपनी स्टेट के बाद प्रोमो कोड हो गया आपका, फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट, इसमें आप कर लो परसेंटेज बेसिस पे, ठीक है? कंफर्म कर दो। और जो आपका डिफ़ॉल्ट वेरिएबल है ना, उसको सभी को आप कर दो ज़ीरो। जितने भी नलेबल होंगे वो अपने आप यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे। टैक्स परसेंटेज कितना दिखाना है, नंबर फॉर्मेट में, और परसेंटेज में दिखाना होगा, कंफर्म करते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट वैल्यू भी हो गया आपका, टिप भी हो गई, प्रोमो कोड भी हो गया, ये आपका टोटल रहेगा। तो टोटल में क्या करना होगा, नीचे आते हैं, इस टिप्स में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कंपनी स्टेट से, ये रहेगा आपका टिप्स, ठीक? कंफर्म करते हैं, यहाँ तक हो गया। और इस पर क्लिक करके अब हमें अपडेट करना है, तो अपडेट क्रिएट करना है, सॉरी, तो क्रिएट में आते हैं, ये हमारा कार्ट रेफरेंस हो गया। डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस लेने हैं हमें, तो फ्रॉम वेरिएबल कंपोनेंट स्टेट, ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस हो गए। टिप ऐड करना है, तो टिप के लिए हम लोग फ्रॉम वेरिएबल कंपोनेंट स्टेट करेंगे, टिप्स हो गया हमारा। टोटल प्राइस करेंगे फ्रॉम वेरिएबल, टोटल प्राइस हमारे पास फ्रॉम वेरिएबल आ जाएगी। उसके बाद टोटल प्राइस वैसे यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कस्टम फंक्शन से, ऐड ऑल कर लेंगे, ठीक है? और ऐड ऑल करने के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा प्रोडक्ट वैल्यू। प्रोडक्ट वैल्यू आपका मिल जाएगा कहाँ से, कस्टम फंक्शन से। ये आपका कस्टम फंक्शन मतलब सम ऑफ लिस्ट पे। फाइनल प्राइस एक्शन आउटपुट करते हैं यहाँ से, गेट कलेक्शन करेंगे, इस पर क्लिक करके मैप लिस्ट आइटम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगा फाइनल प्राइस। कंफर्म करते हैं, कंफर्म करते हैं, इसको भी कंफर्म करेंगे, ठीक है? टैक्स रेट कांस्टेंट से, जो ये आपका कांस्टेंट बनाया था उससे लगेगा टैक्स रेट। प्रोमो कोड आपके प्रोमो कोड से, प्रोमो कोड हो गया ये। डिलीवरी फ़ी, डिलीवरी फ़ी आपका ले लेंगे डिलीवरी चार्ज से, ठीक है? टिप ले लेंगे यहाँ से। हो गया, कंफर्म करते हैं, टोटल प्राइस भी हो गई हमारे पास, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, स्नैक बार शो करेंगे, ऑर्डर्ड सक्सेस, ठीक है? ये हो गया हमारे पास। अब हमारा जो था वो बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे आते हैं, डिलीवरी चार्ज ऐप स्टेट वेरिएबल एंड इनवैलिड नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़, ओके। डिलीवरी चार्ज ये ना करके मैं डिलीवरी चार्ज न्यू कर देता हूँ, ठीक? कंफर्म करते हैं, इसको देखते हैं और इशू हटेगा कि नहीं ये। ओके, ये इशू हट गया। कस्टम फंक्शंस को मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। चलो वो भी सही हो गया। अब यहाँ पे कार्ट में आएंगे, और ये जो है आपका, इस पर क्लिक करके हमें करना क्या होगा, मेक पेमेंट तो करना नहीं है, चेक फॉर बिल करते हैं, ठीक है? यहाँ से बिल चेक करेंगे, चेक बिल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेट एक्शन चेंज करेंगे इतना। और एक बार मैं फिर से चलता हूँ अपने बिल डिटेल वाले पेज में, और यहाँ पे पैरामीटर भी बनाना पड़ेगा हमें। किस चीज़ का रहेगा, प्रोमो कोड का रहेगा, ठीक है? प्रोमो कोड का रहेगा, और ये भी रहेगा डबल आपका रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है? और किस चीज़ का हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, डिलीवरी चार्ज, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस का बनाना पड़ेगा, तो हमें डिलीवरी का इंस्ट्रक्शंस डालना पड़ेगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस करते हैं, इंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है, सीधे। और ये रहेगा स्ट्रिंग। दूसरा चीज़ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, टिप ऐड करना होगा, तो टिप के लिए हम लोग करेंगे इसको डबल। इज़ रिक्वायर्ड है नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये भी इज़ रिक्वायर्ड ज़रूरी नहीं है। ऐड पैरामीटर करेंगे, और क्या पैरामीटर हमें ऐड करना है यहाँ से, एक तो टिप हो गया, प्रोमो कोड अप्लाई करना होगा, तो प्रोमो कोड के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रोमो कोड, ठीक है? वैसे प्रोमो कोड तो मैंने कर दिया ऊपर ही। अब और कुछ नहीं बचा है, कंफर्म करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आएंगे, ओपन करेंगे, क्यूरी कलेक्शन हो गया, ये भी क्यूरी कलेक्शन हो गया हमारा। और यहाँ से ऐड करने के बाद हमें एक एक्शन ऐड करना पड़ेगा, जो होगा आपका अपडेट पेज
ऐप अपडेट कंपोनेंट स्टेट करना पड़ेगा। प्रोमो कोड सेट वैल्यू, कहाँ से वैल्यू मिलेगी, आपकी ये प्रोमो कोड है। ऐड फील्ड करेंगे, डिलीवरी चार्ज ऐड करना है, सेट वैल्यू। ये डिलीवरी चार्ज उसे मुझे लग रहा है इसको डालने की ज़रूरत तो नहीं है ना? डिलीवरी चार्ज लेकिन चलो यहीं से ले लेते हैं। तो डिलीवरी चार्ज के लिए हम लोग डिलीवरी फ़ीस हो जाएगी और डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। सेट वैल्यू करेंगे, ये मिल जाएगा हमारे पास इंस्ट्रक्शन से। टिप ऐड करना है तो टिप हमें मिल जाएगी कहाँ से, सेट वैल्यू करेंगे ये वाली टिप से, ठीक है? और सेव करते हैं। चलते हैं दोबारा अपने कार्ट वाले पेज में, चेक बिल में आएंगे और यहाँ पे करेंगे बॉटम सीट। शो करेंगे कौन सा बॉटम सीट हमें शो करना है, बिल का। बिल डिटेल हो गई है, पास करेंगे सीधे, यहाँ पे भी पास करेंगे। पहले सब पास कर लेता हूँ, ठीक है? प्रोमो कोड हमें यहाँ से दिखाना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक चॉइस चिप्स बनानी पड़ेगी। कॉपी करता हूँ और जो आपका टेक्स्ट है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक डिवाइडर रख, ओके, यहाँ पे रो है तो इस चीज़ को मैं रैप कर देता हूँ कॉलम के अंदर। इसमें पेस्ट करता हूँ प्रोमो कोड। इस कॉलम को दे देता हूँ 10 की स्पेसिंग, वैसे 10 की स्पेसिंग कम है, ठीक है? ये हो गया आपका चॉइस चिप्स को थोड़ा मैं कर देता हूँ इस साइड, ठीक? यहाँ से होके और यहाँ पे आते हैं, पेज स्टेट बनाएंगे, प्रोमो कोड कर देता हूँ, ठीक है? प्रोमो कोड में और उसके बाद यहाँ से, वैसे प्रोमो कोड हमें को ये डालने की ज़रूरत है ही नहीं यार, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो कोई एक क्लिक होगा, है ना? चॉइस चिप जब भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई एक सिलेक्ट होगा, सब सिलेक्ट नहीं होंगे एक साथ। और प्रोमो कोड आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो, टिप भी ऐड कर सकते हो। तो इस पे आते हैं दोबारा, पहले प्रोमो कोड चूज़ करते हैं और यहाँ पे आएंगे वेट स्टेट में, चॉइस चिप्स में, ओके, ये पैरामीटर आपको बूलियन, ओके, ये पैरामीटर आपको डबल चाहिए होगा ना, और ये हमारे पास स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है? तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें तब बनाना पड़ जाएगा प्रोमो कोड, ठीक है? प्रोमो कोड बनाना पड़ जाएगा तो इसके लिए हमें डबल चूज़ करना होगा और डबल चूज़ करना होगा और इसको नलेबल हम लोग रख सकते हैं, कंफर्म करते हैं। तो फिर आपको जो चॉइस चिप्स है ना, यहाँ पे ऑन सिलेक्टेड पे हमें अगर देखते हैं अपडेट पेज स्टेट होता है हमारा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सेट वैल्यू करेंगे वेट स्टेट में, नहीं, ये तरीका नहीं काम करेगा, तो हमें अब अपना खुद से चॉइस चिप्स बनाना होगा। तो डिलीट करते हैं इसको सीधे, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, एक रो रखते हैं, ये हमारा रो रहेगा। रो को मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉलम के अंदर, ठीक है? यहाँ पे चलो मान लो इसको नीचे कर देता हूँ मैं रो, या तो मैं इसी को ऊपर कर दूँ, कॉलम को हटा देते हैं यहाँ से, रो रहेगा। रो के अंदर रखेंगे हम लोग बटन, ठीक है? बटन रहेगा, ये प्रोमो कोड का रहेगा 20% ऑफ, 20% ऑफ, ठीक है? और ये रहेगा प्रोमो कोड का लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोमो कोड रहेगा यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास कोई प्रोमो कोड का ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से बना लेते हैं हम लोग। चलो मान लो इसको मैं अपने मन से बना लेता हूँ, ठीक है? जो आपका ये रो है इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ पैडिंग, मतलब बीच में सबके स्पेस डाल देता हूँ 20 का। स्क्रॉलेबल ऑन करेंगे इसका, ठीक है? ये हो गया आपका, इसको ऑफ लिखता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, ये भी आपका ऑफ रहेगा, ठीक? क्या करना है, हमें पेज स्टेट करेंगे, अपडेट करेंगे पेज स्टेट वेरिएबल, पेज स्टेट अपडेट करेंगे, प्रोमो कोड में आते हैं, प्रोमो कोड में आने के बाद यहाँ पे आएंगे, सेट वैल्यू करेंगे, कौन सा वैल्यू सेट होगा, सॉरी, यहाँ पे सेट वैल्यू करेंगे, जो 20% ऑफ लिखा है उसका वैल्यू सेट करना है। तो ये तो आपका क्योरी कलेक्शन से ही होगा, ऐसे होगा नहीं। तो यहाँ पे सीधे आते हैं और प्रोमो कोड ऐड करते हैं, ठीक है? प्रोमो कोड, ठीक, वैल्यू कर देते हैं, मान लो ये आपका डबल है, ये हो गया आपका। और यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा यहाँ पे, ऐड एक्शन करेंगे, सॉरी ऐड एक्शन नहीं करना है, ये नहीं करना है हमें, इसमें आते हैं, ऐड क्योरी करेंगे, यहाँ पे क्योरी कलेक्शन करना होगा। उसके बाद प्रोमो कोड में आते हैं सीधे, ये रहा प्रोमो कोड, ठीक है? कंफर्म करेंगे, ये होगा कंफर्म, और जो इसके अंदर टेक्स्ट रखा हुआ है बटन के अंदर, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और प्रोमो कोड डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यू रहेगी, ठीक है? कंफर्म करेंगे इसको, ठीक, यहाँ से हो जाएगा कंफर्म हमारा प्रोमो कोड।
और यहाँ पे क्लिक करके हमें पेज स्टेट अपडेट करना होगा। यहाँ पे अपडेट पेज स्टेट, तो यहाँ पे हो जाएगा सेट वैल्यू। कौन सा वैल्यू सेट करना है हमें? प्रोमो कोड का वैल्यू सेट करना है, ठीक है। सेव करते हैं। और अगर आप इसको डिसेबल भी करना चाहते हो तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा और कंडीशन लगाना होगा, सिंगल कंडीशन। कंडीशन क्या होगी? प्रोमो कोड डॉक्यूमेंट वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू किससे? आपके पेज स्टेट की वैल्यू से, ठीक है। तब डिसेबल हो जाएगा ये। और सेव करते हैं इसको, ठीक है। सेव करते हैं। वैसे ये तरीका सही नहीं है, आपको मैं कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है दूसरी वीडियोज़ में, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सब डिसेबल हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे आते हैं चेक बिल में। और चेक बिल में आएंगे तो प्रोमो कोड हमें डालना होगा। तो प्रोमो कोड हमारे पास मिल जाएगा पेज स्टेट से। ये रहा हमारा प्रोमो कोड। इंस्ट्रक्शंस डालने हैं तो इंस्ट्रक्शंस आपके पेज स्टेट से मिल जाएंगे। ये रहा कोड, कुकिंग का इंस्ट्रक्शंस। और टिप ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने इसको किया है वैसे आप यहाँ पे भी टिप्स ऐड कर सकते हो। मान लो 20 टिप डाल देता हूँ, ठीक है। और सेव करता हूँ इसमें। ये हो गया। इसको एक बार मैं फिर से रीचेक करता हूँ। चलो अब इस पर क्लिक करके टेस्ट करते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है हमारा। अब आते हैं इसमें हम लोग, और यहाँ पे ऐड करता हूँ प्रोमो कोड। तो प्रोमो कोड में आएंगे और सीधे हमें यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करना होगा, वैल्यू देनी होगी। मान लो 20 कर देता हूँ, दूसरी वैल्यू ऐड कर देता हूँ 10 की। ऐड डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, इसको मैं छोटा करता हूँ। चलते हैं अपने कार्ट वाले पेज पे। तो कार्ट वाला पेज जो है हमारे पास यहीं से मिलेगा, क्योंकि मैंने कोई अदर बाहर से कोई पेज मैंने ऐड नहीं किया था। इसमें आते हैं और सीधे इस पर क्लिक करते हैं। मान लो मुझे चीज़ ऐड करना है। फाइनल प्राइस में आते हैं, डिलीट आइटम कर देता हूँ पुराने वाले को। फिर से कार्ट में ऐड करता हूँ और कंफर्म करता हूँ। गो टू कार्ट करते हैं। ओके, इनसफिशिएंट डिनाइड परमिशन, मतलब जो हमने अभी को प्रोमो कोड वाला फील्ड बनाया था वो इनसफिशिएंट दिखा रहा है। तो एवरीवन कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ एवरीवन। डिप्लॉय करते हैं इसको, ठीक है। चलो इसको डिप्लॉय कर देते हैं यहाँ से। और थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देखो प्रोमो कोड आपका अभी लोड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स डिप्लॉयड नहीं थे। मैं बैक आता हूँ, फिर से दोबारा उसी पेज पे जाता हूँ, तो ये आपका प्रोमो कोड दिख गया है। मान लो मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं अगर क्लोज़ करूँ, चलो ये क्लोज़ हो गया। 20 का प्रोमो कोड मैंने अप्लाई किया। और इसको मान लो मैं इसको प्लस करता हूँ। तो चेक बिल पे आएंगे, चेक बिल में आएंगे तो ये हमारा 800 रुपये का सामान है। और 1800% का ये आपका टैक्स दिखा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं दिखाना चाहिए इसको। ये 0.00 रहेगा यहाँ पे। डिलीवरी फीस 0 है। टिप्स 20 रुपये, ठीक है। प्रोमो कोड 2000% का दिखा रहा है। ओके, ये गलत दिखा रहा है, ठीक है। 2000% का प्रोमो कोड नहीं दिखाना चाहिए था इसको। इसको दिखाना चाहिए था 20% का। ओके, यहाँ पे इशू क्या आ रहा होगा कि आपका जो ये है ना, ये देखो आप इंटू 100 डिलीवरी फीस। दोबारा एक बार चेक करता हूँ इसको मैं कि कहीं कुछ कस्टम फंक्शन में तो एरर नहीं है इसके, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू तो सही दिखा रहा है। टैक्स 18% दिखाना चाहिए, तो ये 800% दिखा रहा है। ओके, तो टैक्स इतना क्यों दिखा रहा है? इसको मैं टैग कांस्टेंट में आता हूँ। 8.00। ओके, ये आपका 8.00 है, मतलब 00 माइनस। ओके हाँ, अब सही दिखाएगा ये, ठीक है। सेव करते हैं और दोबारा देखते हैं। यहाँ पे टिप हमने 20 रुपये दी हुई थी, तो 20 रुपये यहाँ पे दिखा दिया। प्रोमो कोड हमारा 2000 दिखा रहा है, तो 2000 नहीं दिखाना है हमको। इसको हमें कितना रखना है? 0.00 करना है अपडेट डॉक्यूमेंट। और ये भी 0.00। ठीक है, इस पे आते हैं, टेस्ट फंक्शन करते हैं। मान लो प्रोडक्ट वैल्यू है आपकी 10.00, टैक्स रेट है 18% का, 18.00 का। और एक बार मैं इसको रन करूँ, 11.8 रुपये दिखा रहा है। ओके, ये अगर मैं 18% कर देता हूँ इसको, ये अभी भी 11.8 रुपये दिखा रहा है। रुक जाओ, इसको मैं सही कर दूँ एक बार।
अभी भी गलत दिखा रहा है ये, क्योंकि टैक्स रेट 18% का है और इसमें ये प्लस होना चाहिए था, लेकिन ये 11.8% दिखा रहा है, मतलब 1 पॉइंट। ओके, ये 18% का मतलब ये समझ रहा है कि ये 1.8 कर दे रहा है, मतलब जो आपका 18 है, 18/100 कर दे रहा है, मतलब 1.8 कर, हाँ समझ गया ये कैसे कर रहा है ये। तो हमें यहाँ पे जो है आपका फंक्शन पे आते हैं, और अगर मान लो मैं इसको 1800 रुपये का कर रहा हूँ ना डबल, तो देखोगे ये सही दिखाएगा। देखो 190 रुपये दिखा रहा है, मतलब अब कर रहा है ये आपका। ओके, 1.8 करते हैं यहाँ पे, 180 करते हैं, तो 28 रुपये दिखा रहा है, मतलब टैक्स रेट हमें जो दिखाना पड़ेगा एक पॉइंट लेगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, समझ गया, यहाँ पे हमें एक पॉइंट का इशू हो रहा है। तो पहले इसको तो मैं करूँ सेव, यहाँ से फिर से चलूँ कांस्टेंट के अंदर। ये हमारा कांस्टेंट यहाँ पे है, और ये 180 लिखना पड़ेगा, तभी हमको वहाँ पे 18 दिखाएगा। ठीक है, और जो टिप होगी आपकी, यहाँ पे क्या दिखा रहा था आपको, प्रोमो कोड 2000 दिखा रहा था, तो 2000 हमें नहीं दिखाना है प्रोमो कोड। तो प्रोमो कोड के लिए सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे 200 रुपये। ठीक है, 1 पॉइंट यहाँ तक करना पड़ेगा, मतलब पॉइंट हमें यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, अपडेट डॉक्यूमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो अपडेट डॉक्यूमेंट आपका हो गया है, और फिर से एक बार मैं इसको बैक चलता हूँ, बैक चलने के बाद इसको इंस्टेंट रिलोड करता हूँ यहाँ से। थोड़ा सा आप इसी चीज़ को ध्यान रखना कि आपका जो प्रोमो कोड है ना, ये जो डबल होता है वो 0.1 पॉइंट तक काम करता है, मतलब इसमें पॉइंट लगते हैं। पॉइंट की वजह से अगर बाई आप 100 कर देते हो, तो 0.2 0.3 इस तरह से दिखाने लगता है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलो एक बार फिर से मैं देखता हूँ, यहाँ पे आते हैं बर्गर में, इस पर क्लिक करता हूँ, और चलो ये एडेड है आपका। ठीक है, बैक आता हूँ। ओके, ये आपका एडेड है, और पहली बात तो मैं यहाँ पे रिमूव करूँ सबको, फिर ऐड टू कार्ट करता हूँ, कंफर्म करेंगे, गो टू कार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो 200% मैंने ऐड किया है, चेक बिल करते हैं तो माइनस। ओके, ये अभी भी आपका अपडेट नहीं हुआ, टिप 20 रुपये दिया, 18,000% दिखा रहा है अभी कांस्टेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे समझो कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है वो काम कर रहा है, और एक्शन हमारा सही से काम कर रहा है। मान लो चेक बिल में आते हैं, और जो आपका टैक्स है ना, उस टैक्स को मैं 18% रख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आते हैं, और बिल डिटेल में ये जो है आपका इसमें आएंगे, और ये जो होगा टैक्स रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 18। ठीक है, कंफर्म करते हैं यहाँ से। ठीक, कंफर्म हो गया ये, और परसेंटेज हम लोग यहाँ पे दिखा रहे थे, तभी ये इशू दिखा रहा था यहाँ पे, तो हमें परसेंट ऐसे नहीं दिखाना है हमको। जो प्रोमो कोड है ना हमारा, ये वाला जो प्रोमो कोड है, ये इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसमें आते हैं प्रोमो कोड के अंदर। ठीक है, ये डबल है हमारा, ठीक है, ये हो गया। पहली बात तो सबको रिमूव करूँ दोबारा, और जो ये टैक्स है, टैक्स को भी हमें सही दिखाना है, हमें परसेंटेज में नहीं दिखाना, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। कंफर्म करते हैं, प्रोमो कोड जो है परसेंटेज में नहीं दिखाना है, इसको नॉर्मल परसेंटेज ना करूँ, बस प्रोमो कोड लिखते हैं यहाँ पे। इसमें आते हैं, आपका प्रोमो कोड होगा, कंफर्म करते हैं यहाँ पे। एक मिनट, इसमें प्रोमो कोड नहीं ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे, अपडेट करेंगे, इसमें प्रोमो कोड। ओके, डिलीवरी फीस ठीक है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस भी सही है, टिप्स भी सही हैं। ठीक, अब इसमें आते हैं, दोबारा हम लोग करेंगे कस्टम फंक्शन, ऐड ऑल करेंगे। प्रोडक्ट वैल्यू क्या है आपकी, प्रोडक्ट वैल्यू के लिए हम लोग पुराने पेज से ले सकते हैं, है ना। वैसे हम लोग अगर चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, तो हम लोग सीधे कर लेते हैं कस्टम फंक्शन सम ऑफ लिस्ट। कौन सा लिस्ट सम करना है हमें, एक्शन आउटपुट में आते हैं, गेट कलेक्शन, मैप एलिमेंट, गेट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, और उसके बाद फाइनल प्राइस कंफर्म करते हैं। ठीक है, कंफर्म करेंगे, इसको करेंगे कंफर्म यहाँ से। टैक्स रेट है 18% का, तो 18 कर देता हूँ इसको, 18 हो जाएगा टैक्स परसेंट हमारा, और फाइनल प्राइस पे टैक्स 18% होगा, तो 180। प्रोमो कोड हमें मिल जाएगा यहाँ से, डिलीवरी फ़ीस, डिलीवरी फ़ीस हमने दी नहीं है, तो डिलीवरी फ़ीस के लिए मैं एक्शन आउटपुट में आता हूँ, डिलीवरी चार्ज, उसके बाद डिलीवरी फ़ीस आपका यहाँ से। ठीक है, टिप ऐड करना है तो टिप हम लोग यहाँ से ले सकते हैं,
और इसको कर देते हैं कन्फर्म। ठीक है, सेव करते हैं इसको। और जो आपका ये दिख रहा है ना, मुझे कुछ लग रहा है कस्टम फंक्शन में आपके इशू है, नहीं तो ऐसा इशू दिखाता नहीं जल्दी। यहाँ पे बाई इंटू 100 कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट वैल्यू अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये और टैक्स में 18 रुपये। 10 इंटू 10 का 18% कर रहा है, तो सही कर रहा है, ऐसा तो ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं इसमें। पर फिर भी क्या इशू आ रहा है वो देखते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम लोग बस इंस्टेंट रिलोड करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो इंस्टेंट रिलोड तो हो गया है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये रिलोड हुआ होगा सही से। बैक आता हूँ, दूसरे रेस्टोरेंट में चलता हूँ यहाँ से। मान लो इसमें आते हैं और ओनली वेज में आता हूँ, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, डिलीट आइटम करते हैं, ऐड टू कार्ट, कन्फर्म, गो टू कार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, चेक बिल करते हैं, तो -9906 का आ रहा है। मतलब कहीं पे कुछ एरर है इसमें जो हमको सही से पता नहीं चल पा रहा है। जैसे टैक्स रेट 180%, तो 180% का टैक्स रेट मतलब 35,000, 3545, 3545, 3545 का टैक्स मतलब 180% टैक्स कितना होगा? 6,381 रुपये। 6,381 रुपये माइनस करें, 6,381 रुपये। ओके, उसके में प्रोमो कोड लग रहा है 200 का। ठीक है, अब समझ में आ गया कि इशू कहाँ पे है ना? देखो चेक बिल में करता हूँ तो हमारे पास इशू है टैक्स रेट में, और टैक्स रेट हम लोग फिर से सही करेंगे यहाँ पे आके। टैक्स में आते हैं, 18% करते हैं इसको। ठीक है, कन्फर्म करेंगे और सेव करते हैं। यहाँ पे भी आता हूँ मैं इसके मैनेज कंटेंट के अंदर, मैनेज कंटेंट में आएंगे और टैक्स रेट भी सही करता हूँ, टैक्स वैल्यू भी सही करता हूँ मैं। सॉरी, टैक्स रेट कह रहा हूँ, मतलब प्रोमो कोड की जो वैल्यू है उसको मैं सही कर दूँ। मान लो इसको मैं 20 रुपीज़ कर देता हूँ, अपडेट डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इंस्टेंट रिलोड दोबारा करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद मोस्ट मंथली वेज करते हैं। चलो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ऐड टू कार्ट करते हैं, कंफर्म करेंगे, गो टू कार्ट हो जाएगा। 20 रुपये ऐड करते हैं, चेक बिल करेंगे, तो ये आपकी बिल आ गई। ठीक है, लेकिन ये डबल में है तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू जो दिखा रहा है आपको, पॉइंट कुछ इस टाइप से दिखा रहा है। इसको भी आप सही कर सकते हो, है ना? आप 1 पॉइंट तक, जो 1 पॉइंट तक वेरिएबल रख सकते हो आप, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको मेक पेमेंट कर देता हूँ तो ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, यहाँ बैक आते हैं तो ऑर्डर सक्सेस हो गया। अभी आप देखोगे कि आपके अंदर जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट है इसके अंदर ऑर्डर नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका, एक कलेक्शन बन चुका है। ठीक, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस आ गए, टोटल प्राइस जो है आपकी ये आ गई। ठीक है, टिप है आपका। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हो। कार्ट में एक ही आइटम थे तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे।